हालेलुया। पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते स्तुति करते हैं आज के दिन के लिए। फिर एक बार आपके मध्य में जीवित वचन को प्रकट करने और परमेश्वर के नाम को महिमा करने के लिए जो अवसर मुझे दी गई है। प्रियो, पिछले दिनों से हम परमेश्वर के वचन को लगातार अध्ययन करते आ रहे हैं हमारे आत्मिक जीवन के लिए। इस दिनों में हमारा जीवन के लिए जो जरूरी वचन को पवित्र आत्मा की सहायता से हम वचन को सीखते आ रहे हैं। निश्चय परमेश्वर अपनी जीवित वचन से हमारे जीवन को आशीष करे। आज भी हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन के अध्ययन का और हम जाए। पिता आपको धन्यवाद करते स्तुति करते हैं, आदर महिमा आपको ही देते हैं। आप ही आराधन के योग्य परमेश्वर है। प्रभु, आज भी आपके वचन से हमें आशीष कीजिए। हमारा प्राण आत्मा शरीर को तृप्त कीजिए, बलवंत कीजिए। विश्वास में, आत्मिकता में और भी आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम अपना आप को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आपके मर्ज के अनुसार, आपके उद्देश्य के अनुसार आपके वचन को लेकर हमें बनाइए, तैयार करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वचन के तमाम रुकावट को दूर कीजिए, आप ही महिमा पाने के लिए यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। प्रियो, आप सबको धन्यवाद करते हैं। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उस जीवित वचन के अनुसार निश्चय परमेश्वर के वचन में जीवन है, प्रभाव है। उस वचन को जितना मनन करते हैं, जितना उस वचन को हमारा हृदय में स्वीकार करते हैं, उस वचन में जो जीवन है, उस वचन में जो प्रभाव है, उस वचन में जो सामर्थ्य है, निश्चय हमारे जीवन में एक महान परिवर्तन को ले आता है। लगातार परमेश्वर के वचन को आप सुनिए। इस वचन से आप जितना आशीषित प्राप्त कर रहे हैं, उस आशीष को और भी आपकी जान पहचान भी प्राप्त करने के लिए, वे भी वचनों में बलवंत होने के लिए, सत्य में आगे बढ़ने के लिए आपकी पहचान लोगों को भी इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि वे भी प्रभु में, वचनों में, आत्मिकता में आगे बढ़े और परमेश्वर को वे भी महिमा करें। प्रियो, पिछले कुछ दिनों से हम लगातार 2 गुना की अभिषेक के विषय पर हम अध्ययन करते आ रहे हैं। पवित्र आत्मा की सहायता से, उस महान परमेश्वर की दया से पिछला 6 भाग में एलीशा के जीवन से हम कई अनुभव को सीखते आ रहे हैं। मैं विश्वास कर रहा हूं वो तमाम अनुभव आपके जीवन में निश्चय एक परिवर्तन के लिए आया होगा। आप भी आत्मिकता में बलवंत बने रहेंगे करके मैं विश्वास कर रहा हूं। आज भी इस 2 गुना के अभिषेक के विषय से, एलीशा के जीवन से और एक विषय को मैं आपके सामने ले आ रहा हूं। आज की हमारा अध्ययन है एलीशा और विश्वास। एलीशा के जीवन में कई अनुभव को हम देखते आ रहे हैं। उसमें और भी एक खास विषय है, वो एक विश्वास वीरता। अपने जीवन में विश्वास को आगे रखकर वो चल रहा था। विश्वास में वो बना रहा, विश्वास में से कभी वो पीछे नहीं हटा। बाइबल इस बात को स्पष्टीकरण से हमें प्रकट करती है। चलो, पहला राजा की पुस्तक 19वां अध्याय उसका 21वां वचन को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। तब वहां उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैल का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह अर्थात एलीशा कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसी की सेवा टहलने करने लगा। यहां एलीशा अपनी खेत में काम कर रहा था, अपनी जिम्मेदारी को वो पूरा कर रहा था हर दिन के समान। तब यहोवा के वचन के अनुसार एलिया उस जगह में आकर एलीशा के ऊपर अपनी चद्दर को डाल रहा है, अर्थात
उस जगह में परमेश्वर की सेवकाई के लिए उसे अलग कर रहा है, अभिषेक कर रहा है। परमेश्वर की दिल की बातों को एलीशा को प्रकट कर रहा है। उस भविष्यवक्ता की बातों को परमेश्वर की बात कर संपूर्णता से एलीशा स्वीकार करने लगा, अपना आप को समर्पण करने लगा। जब परमेश्वर की बुलावट एलीशा की ओर आने लगा, जब परमेश्वर के अभिषेक जब एलीशा की ओर आने लगा, जब परमेश्वर की आवाज जब एलीशा की ओर एलिया के द्वारा जो प्रकट किया गया, तुरंत उस बातों को परमेश्वर की बात करके संपूर्णता से ग्रहण करने लगा, स्वीकार करने लगा। आगे पीछे सोचा नहीं, संदेह नहीं किया। मैं सोच के बताता हूं करके बातें नहीं बोला, मैं कल आऊंगा करके नहीं बोला, देरी नहीं किया। प्रियो, इस प्रकार के अनुभव वालों को ही परमेश्वर अपने हाथों में एक सामर्थ्य हथियार के समान इस्तेमाल करता है। जो परमेश्वर की बुलावट, परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की स्पष्टीकरण के दर्शन एक व्यक्ति के जीवन में आने से जब उस बात को संपूर्णता से विश्वास करता है, ग्रहण करता है, जो आगे पीछे सोचता नहीं और देरी नहीं करता, जो संदेह नहीं करता, जो अपना आप उसी के लिए सौंप देता है, वही है इस अंत दिन में 2 गुना के अभिषेक पाने के लिए एक योग्य व्यक्ति है परमेश्वर की दृष्टि में। संदेह करने वाले को नहीं प्रभु वरदान नहीं दे सकता है। जो देरी करने वालों को परमेश्वर अपने वरदान को नहीं दे सकता है। मैं सोच के बताता हूं करके बोलने वालों को परमेश्वर अपने काम को पूरा करने के लिए उस 2 गुना के अभिषेक को नहीं दे सकता है। इस प्रकार के लोग इस अंत दिन में प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं। उस बुलावट, उस दर्शन, उस परमेश्वर की उस एनकाउंटर उस व्यक्ति के पास आने से जो तुरंत अपना आप को उसके लिए संपूर्णता से दे देता है, वो है 2 गुना के अभिषेक पाने के लिए योग्य व्यक्ति है। वही उसी के द्वारा ही परमेश्वर अपने काम करता है। जब एलीशा के पास इस प्रकार के अनुभव आने से अपने आप को दे दिया, तो आज इस एलीशा के जीवन में एक महान विश्वास के जीवन को हम देख रहे हैं। तुरंत इस अनुभव एलीशा के पास आने से उसने क्या किया देखिए। वो एलिया के पीछे जा सकता था, लेकिन एलिया के पीछे जाने के पहला, एलिया का सेवकाई करने के पहला, एलिया के आधीन में रहने की पहला बुलावट एलीशा के पास आने से, परमेश्वर के चुनाव एलीशा के पास आने से पहले से अपने कदम को शुरू करने के पहला, विश्वास की यात्रा को शुरू करने के पहला उसने क्या किया मालूम है? 20वां पद में देखिए, तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। जैसा बुलावट आने से, बुलावट के पीछे दौड़ा नहीं, परंतु एलीशा ने सीधा अपने माता पिता के पास जाकर उसे चूमने लगा। प्रियो, विश्वास जीवन को इस जगह में पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें प्रकट कर रहा है। विश्वास का मतलब या एलीशा के जीवन से हम देख पा रहे हैं, वो अपने माता पिता के पास जाकर इस बात को बोलता है, चुम्बन दे रहा है। इसका मतलब माता पिता, मेरे बातों को आप समझना जरूरी है। अब तक आप मुझे पालन पोषण किए, आपकी बातों को मैंने सुनने लगा, आप मुझे चलाए, आपकी मर्जी के अनुसार मुझे मेरे जीवन में आप सब कुछ किए, परंतु इस वक्त से अब तक मेरे जीवन में आप मालिक थे, अब तक मेरे जीवन के लिए आप खास लोग थे, अब तक मेरे जीवन में आपका मर्जी चला, आप कहने से मैं चला, आप कहने से मैं बैठा, आप कहने से मैं काम को पूरा करने लगा। अर्थात आप मुझे जन्म किए, आप मेरा माता पिता, इसी के कारण आपके मर्जी के अनुसार अब तक मैं चला। परंतु इस वक्त से मेरा जीवन का मालिक जिसने मुझे बुलाया वो है। इस वक्त से मेरा मालिक, मेरा परमेश्वर जिसने मुझे अभिषेक किया, आज के दिन से मेरे जीवन को वही चलाएगा। उसकी मर्जी, उसकी इच्छा ही मेरे जीवन में होगा। वो कहने से मैं चलूंगा, वो कहने से मैं बैठूंगा।
अब तक तो मैं आपके मर्जी के अनुसार चला, इस वक्त से मुझे जिसने बुलाया उसकी मर्जी से मैं चलूंगा। विश्वास जीवन की पहला कदम यही है। एक संपूर्ण एक निर्णय पर एलीशा इस जगह में आ गया। जैसे इस बात को बोल दिया, विश्वास के जीवन का मतलब, अब तक जो कोई भी हमारे जीवन में मालिक बने रह सकता है, परंतु बुलावट आने जब आया, दूसरी क्षण से हमारा जीवन की जो मालिक है ना, वो परमेश्वर है। तुरंत एलीशा इस बात को, इस निर्णय को लेकर प्रकट कर तुरंत जो उसे अब तक पोषण किया, उसे लाभ दिया, उसे धन कमाने मदद किया, उसके पास रहने वालों को जो पगार देने के लिए जो धन को दिया, उस भैलों को, उस सामान को उसने नाश कर अर्थात जला दिया। अर्थात क्यों उस वस्तु को उसने जलाया? इसका मतलब है सेवकाई में मैं जाने के बाद, जो वचन को देखकर चलने के समय, विश्वास में चलने के समय, परिस्थिति मुसीबत आने के समय मैं संसार के और फिर कर नहीं देखूं। जो एक समय में जो वस्तु मुझे लाभ दिया, एक समय में जो वस्तु मुझे मदद किया, मेरा जरूरत को पूरा किया, दोबारा वो मुझे नहीं बुलाए, दोबारा वो वस्तु विश्वास से हटने के लिए रुकावट नहीं बने। इसलिए शुरुआत से अपनी विश्वास यात्रा को शुरू करने के पहला, विश्वास कदम रखने के पहला, उस विश्वास को रोकने वाली और बातों को पहचान कर शुरुआत से ही एलीशा वो तमाम को दूर कर दिया। उसी के बाद उसने एलिया के पीछे चलने लगा। आमीन। प्रियो, विश्वास जीवन इतने सामान्य जीवन नहीं है, वो एक श्रेष्ठ अनुभव है। और परमेश्वर के जन के जीवन में प्रथम रहना जरूरी है। प्रभु चाहता है। विश्वास का मतलब कुछ बातों का आपके पास बताकर मैं जल्दी से मैं प्रेयर करने चाहता हूं। प्रियो, विश्वास के मतलब, इस बात को ध्यान से अब सुनना जरूरी है। निश्चय आज के दिन पवित्र आत्मा परमेश्वर इस विश्वास के जीवन में एक नई परिवर्तन को आज के दिन हमारे जीवन में देने पाए। प्रार्थना के साथ, बड़ी चाहत के साथ इस वचन को सुनिए। विश्वास का मतलब मात्र परमेश्वर के लिए जो बने रहना। विश्वास का मतलब सिर्फ परमेश्वर के लिए बने रहना। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर के लिए बने रहना, अर्थात हमारा जीवन में सिर्फ परमेश्वर ही दिखना है। देयर इज नो सेकंड ऑप्शन, देयर इज नो सेकंड चॉइस। चलो ये नहीं तो ये, ऐसा नहीं। विश्वास का मतलब परिस्थिति कैसा भी क्यों ना, लाभ क्यों ना, नष्ट क्यों ना, दुख क्यों ना, सुख क्यों ना, महल क्यों ना, जोबड़ा क्यों ना, धन रहे नहीं रहे, विश्वास का जीवन का मतलब, विश्वास का मतलब सिर्फ हमारा जीवन में परमेश्वर ही दिखे, हमारा आंखों में परमेश्वर ही दिखे। जो एलीशा अपने जीवन में उस घड़ी से लेकर सिर्फ परमेश्वर को ही देख के चल रहा है। वो एलीशा के ऊपर भी आधारित नहीं था, अपने घर के ऊपर आधारित नहीं था, जरूर समय में हम आएंगे कुछ लेकर जाएंगे, बिल्कुल ऐसा विचार नहीं था। अगर वो अपने विश्वास के जीवन में गलत किया होगा तो निश्चय पवित्र आत्मा उस बात को भी लिख कर रखा रहेगा। जो दाविद को गलतियां को लिख कर रखा है, जो अब्राहम की गलत को लिख कर रखा है, जो गेयास की गलत को लिख कर रखा है, और पवित्र लोग की गलत को जब बाइबल में लिख कर रखा है, तो या एलीशा अपने जीवन में गलत किया होगा, तो विश्वास में पीछे हटा होगा, तो जरूर पवित्र आत्मा उस बात को भी लिख कर रखा होगा। परंतु ऐसा स्टेटमेंट बाइबल में नहीं है। जिस समय, जिस घड़ी उस बुलाहट के पीछे जाने लगा, जीवन में कभी भी फिर कर नहीं देखा। इसी का मतलब विश्वास का जीवन, विश्वास यही है जो उस दिन से परमेश्वर को अपने सामने रखकर चलना। जीना मसीह, मरना लाभ।
कुछ भी हो जाए, मसीह है। आमीन। प्रियो, दूसरा, विश्वास का मतलब परमेश्वर के लिए कुछ भी खोने के लिए तैयार हो जाता है। विश्वास ना केवल सिर्फ कुछ रिसीव करना, कुछ अद्भुत काम करना, कुछ प्राप्त करना, कुछ कर देना वास्तव है। संपूर्णता से बाइबल में विश्वास की क्रिया के बारे में लिखा है। विश्वास कितना महान महान काम किया बाइबल में लिखा है। लेकिन विश्वास में और एक अनुभव है, वो है विश्वास ऐसा एक चीज है जो परमेश्वर के लिए कुछ भी खोने के लिए तैयार हो जाता है। प्रेरितों के दिनों में देखिए, पहला शताब्दियों में देखिए, वे ऐसा विश्वास में बने रहे थे। परमेश्वर पर ऐसा एक पागलपन के विश्वास है। उस मसीह के ऊपर उनके विश्वास है जो मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार है, धन को खोने के लिए तैयार है। इसलिए तो इब्रानियों 11वां अध्याय में जो आखिरी कुछ भागों में लिखा है, वे उसके ऊपर विश्वास के कारण अपने धन को वे खोए हैं, अपने परिवार को वे खोए हैं, वे मारा गए हैं, वे सताए गए हैं, करवत में उन्हें काटा गया, फिर भी अपने विश्वास में बने रहे। वे प्राण को खोने के लिए तैयार है, अपना आशीष को खोने के लिए तैयार है। विश्वास एक ऐसा प्रभावशाली चीज है जो परमेश्वर के लिए कुछ भी खोने के लिए तैयार हो जाता है। कुटकुटाता नहीं, सोचता नहीं, पीछे हटता नहीं। एलीशा के जीवन में वो प्रभु के लिए कुछ भी अनुभव करने के लिए तैयार है, परमेश्वर के लिए कुछ भी खोने के लिए तैयार है, परंतु विश्वास से हटने के लिए वो कभी नहीं सोचा। इसी के कहते हैं बाइबल का विश्वास। इसी को ही बाइबल के पवित्र लोग अपने जीवन में अनुभव किए और जिए हैं। विश्वास, अगला, विश्वास का मतलब परमेश्वर और मनुष्य के एक मध्य कड़ी है। विश्वास एक ऐसी कड़ी है जो परमेश्वर और मनुष्य को जो जोड़ती है। हालेलुया। उत्पत्ति से हम पढ़ते हैं विश्वास उस कड़ी जो परमेश्वर और मानव के मध्य में जो काम करते आ रहा है। यीशु की संदेश में बार बार देखे तेरे विश्वास, तेरी विश्वास। विश्वास एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर के हाथ को पकड़ने के लिए हमें मदद कर रहा है। विश्वास एक सेंटर पॉइंट है, या विश्वास एक स्टेज है, प्लेटफॉर्म है जहां परमेश्वर और मनुष्य को जोड़ती है। विश्वास एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर को हम प्राप्त करने, अनुभव करने, उसे रिसीव करने, उसके निकट पहुंचने एक प्रभावशाली घड़ी है, नहीं तो और एक ऐसी हथियार है जो हमें उसके निकट ले चलती है। विश्वास, जो विश्वास हम सोच रहे हैं वो नहीं है प्रिय बाइबल की विश्वास। बाइबल की विश्वास कुछ अलग बातों को हमें प्रकट कर रहा है। उस अनुभव में, इस अंत दिन में सेवा करने वाले आना जरूरी है। उस अनुभव में हम बने रहना जरूरी है। तब ही ना हम शत्रु को सामना कर सकते, तब ही ना प्रकृति से भी बाहर एक अलौकिक काम को हम कर सकते। विश्वास शब्द से काम नहीं होगा प्रियो। एक अलौकिक काम होना है तो, एक अलौकिक कार्य करना है तो, लोग समाज प्रभु की ओर फिरना है तो, इस प्रकार के विश्वास की अनुभव हमारे जीवन में होना जरूरी है। विश्वास का मतलब, और एक बात को मैं आपको बताता हूं, विश्वास का मतलब हमारा जीवन में कितना भी महान परिस्थिति, तूफान, आंधी या अकेलापन या दुख आए, उसके मध्य में सिर्फ प्रभु में जो बने रहते ना, वही विश्वास है। हमारे जीवन में परिस्थिति कैसा भी क्यों ना, अकाल क्यों ना, दुख क्यों ना, समस्या क्यों ना, अपमान क्यों ना, निंदा क्यों ना, दोष लगाए जाना, कुछ भी क्यों ना, या आत्मिकता में, या व्यक्तिगत जीवन में, या परिवार के जीवन में, या प्रतिदिन के अवसर में,
अगर आप सुनने की परिस्थिति में है, उस समय में भी जो प्रभु में बने रहते ना, जो प्रभु में चलते ना, उसी का मतलब है विश्वास। पवित्र लोग ऐसे जिए ना, यही विश्वास बाइबल की विश्वास है। इस प्रकार के अनुभव एलीशा के जीवन में परमेश्वर ने देखा। उसके विश्वास में एक जलन, उसके विश्वास में एक भयानक समर्पण, उसके विश्वास को हिलाने की शक्ति उस समय में किसी के पास भी नहीं था। उसके विश्वास से आपके मालूम है, बाइबल में परमेश्वर एक चीजों से वो आश्चर्य हुआ करके बाइबल बार बार बताती है, वो है विश्वास। 100 की शताब्दी एक सरदार के विश्वास को देखकर परमेश्वर ने आश्चर्य हुआ करके बाइबल में लिखा। प्रियो, परमेश्वर के आश्चर्य करवाने वाली एक चीज बाइबल में है, वो ये विश्वास। वो हमारा धन को, हमारा ये प्रार्थना, हम बहुत कुछ आत्मिक चीज तो है जिसे हम करना है, जिसके द्वारा हमें आशीष तो मिलता है, लेकिन परमेश्वर को आश्चर्य करवाने वाले एक ऐसी हथियार है जो बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा, वो है विश्वास। विश्वास को देखकर प्रभु आश्चर्य हो जाता है, विश्वास को देखकर परमेश्वर चकित हो जाता है, विश्वास को देखकर प्रभु अपनी सिंहासन से खड़ा हो जाता है, विश्वास को देखकर वो तो अपनी हृदय से अपने शब्द को हमारे लिए भेजने के लिए तैयार हो जाता है। हमारा विश्वास को देखकर तो वो हमारे लिए अलौकिक काम करने के लिए वो तो तैयार हो जाता है। विश्वास एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर को हिला देता है। आमीन। प्रभु इस प्रकार के अनुभव के इस दिनों में हमारा परिवार में, हमारे जीवन में संपूर्णता से प्रभु दे नहीं पाए, संपूर्णता से प्रभु दे नहीं पाए। विश्वास का मतलब केवल परमेश्वर और उसके वचन को मानना। विश्वास और कोई नहीं प्रियो। विश्वास का मतलब परमेश्वर और उसके वचन में बने रहना। डिपेंड ऑन गॉड एंड हिज वर्ड। मनुष्य पर नहीं, परिस्थिति पर नहीं, धन पर नहीं, हमारे कामों पर नहीं, या हमारे पुराने जीवन पर नहीं, या मदद करने वालों पर नहीं। विश्वास के मतलब है परमेश्वर और उसके वचन के ऊपर बने रहना, उसकी प्रतिज्ञा में बने रहना, उसके जीवन वचन में बने रहना, उसके वचन का थाम लेना, उस वचन का आशीष को प्राप्त करने के लिए बाट जोड़ना। विश्वास। आमीन। प्रियो, प्रभु हमें एक विश्वास की जीवन के लिए बुला रहा है, हमें एक विश्वास की जीवन के लिए बुला रहा है। सेवकाई की जीवन एक विश्वास की जीवन है। प्रियो, विश्वास से बनकर जीना बड़ी बात नहीं है, विश्वास में जीना बड़ी बात है। ऑलमोस्ट बाइबल हमें विश्वासी करके नाम देता है। आप विश्वासी है क्या? हाँ, मैं 20 साल से विश्वासी, मैं 25 सालों से विश्वासी, मैं 50 साल से विश्वासी, हमारा पीढ़ी पीढ़ी से हम विश्वासी। प्रियो, इससे कोई उपयोग नहीं होगा। हम हमारा परमेश्वर के विश्वास कर रहे, अन्य जाति में भी एक वस्तु पर जो अपनी परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं। मतलब विश्वास सब जगह में तो है ना, लेकिन इस प्रकार के अनुभव के लिए वे अपने परमेश्वर पर विश्वास कर रहे। चलो हम भी हमारे परमेश्वर पर विश्वास कर रहे, ये नहीं। आपके मालूम में बाइबल में लिखा है, हम तो विश्वास कर रहे हैं, तो हम विश्वास कर रहे हैं, हम विश्वास, ये इससे हम घमंड नहीं करें, क्योंकि शैतान भी विश्वास करता है। अब परमेश्वर एक ही करके उस परमेश्वर के विषय में उत्तर तराता है करके बाइबल में लिखा है। हम उसकी इक्वल में रहने से बड़ी घमंड की बात नहीं है ना। तुम कहते मैं विश्वासी हूं, वो कहता है मैं भी विश्वास कर रहा हूं। हम तो सिर्फ विश्वास करते, लेकिन परमेश्वर के भय हम में नहीं है। परंतु शैतान कहता है वो विश्वास करता है और परमेश्वर के भय मानता है। अभी बोलो, हमारा विश्वास श्रेष्ठ है क्या? उसके विश्वास श्रेष्ठ है? तो इसके मतलब हम एक विश्वासी बनकर जीने के लिए नहीं, विश्वास के जीवन के लिए बुलाए गए। अद्भुत, आश्चर्य काम, चिन्ह, चमत्कार,
इस्तेमाल होना, अनुग्रह प्राप्त करना, जो कुछ भी, ये सब के लिए सिर्फ मैं अपना आप को विश्वासी कहने वाले से नहीं, परंतु विश्वास के जीवन जो जी रहे हैं उन्हीं के लिए ये सब कुछ प्रभु अनुग्रह करेगा। इसलिए तो दूसरी कुरिन्ती की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 7वां वचन में, पहला कुरिन्ती क्षमा कीजिए, दूसरी कुरिन्ती 5वां अध्याय उसके 7वां वचन में लिखा, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। ये विश्वास की जीवन है। जो विश्वास की बातें बोलते हैं उसे छोड़ दो, विश्वास के जीवन के लिए तैयार हो। विश्वास के जीवन के लिए तैयार होना है, क्योंकि बाइबल परमेश्वर हमें इस प्रकार के अनुभव के लिए हमें बुलाता है। आमेन। हमें रूप को देखकर नहीं। कई जन देखिए, प्रभु ये करना तब विश्वास करूंगा, ये देना तब विश्वास करूंगा, इसे प्रकट करना तब विश्वास करूंगा, ये मिलने दो तब देखता हूं, मैं गवाही बोलता हूं। ऐसे लोगों से प्रभु से कोई संबंधित नहीं होगा। वे परमेश्वर को परीक्षा करते हैं, परमेश्वर के वचन को वे अपमान करते हैं। नहीं प्रियो, बाइबल कहता है देखकर नहीं, रूप को देखकर नहीं, आंखों में देखने की बात नहीं, मन में विश्वास के साथ कदम रखें। तो विश्वास के जीवन का मतलब आपके सामने कुछ बातों को रखता हूं। विश्वास का मतलब, विश्वास के जीवन में पेरितो और एलीशा में कुछ फर्क है। जिस दिन एलीशा ने विश्वास के जीवन को शुरू किया, अपना सामान, अपने हर चीज को उसने जला दिया, तोड़ दिया, हमेशा के लिए उसे अपने जीवन से दूर कर कर परमेश्वर के पीछे चलने लगा। कभी अपने जीवन में फिर मुड़कर नहीं देखा। परंतु वैसा ही यीशु की ओर से बुलाए गए चेले बुलाए तो गए, शिक्षण प्राप्त किए, चिन्ह चमत्कार देके अनुभव पाए, तैयार किया गए। लेकिन जब यीशु जाने के बाद पतरस देखिए, एक समय में 3.5 वर्ष के पहला जिस नाव को छोड़कर यीशु के पीछे आया, यीशु जाने के बाद वो व्यक्ति दोबारा उस नाव को देखने लगा, उस नाव को लेकर वापस मच्छी पकड़ने के लिए जाने लगा। विश्वास में पीछे हटने लगे। विश्वास के बारे में उन्हें सिखाया गया था, समझाया गया था, लेकिन वे एलीशा एक बार विश्वास में आया, दोबारा कभी फिर कर नहीं देगा। चेले देखिए, विश्वास में आए, यीशु के साथ चले, यीशु के साथ बने रहे, सब कुछ पाए। वे कौन है, उनके अंदर दर्शन क्या है, यीशु के बाद वे किस प्रकार की सेवा करने वाले, सब कुछ पता है। फिर भी यीशु जब ना होने से अपनी जरूरत को पूरा करने, इस संसार के विचार उन पर आ गया, जो वस्तु को छोड़कर आए दोबारा उसे छूने लगे, उसके पीछे जाने लगे। फिर भी महान परमेश्वर यूहन्ना सुसमाचार 21वां अध्याय में उन्हें ढूंढ कर आकर उन्हें बलवंत कर रहा है, उन्हें समझा रहा है, दोबारा विश्वास के जीवन को उनमें बिल्ड कर रहा है। तब से वे आगे बढ़ने लगे। आमीन। तो विश्वास के जीवन का मतलब प्रियो, पहला अपने जीवन में परमेश्वर को देखकर चलना। विश्वास के जीवन का मतलब हमारे जीवन में परमेश्वर को देखकर चलना है, मनुष्य का नहीं। आपका परमेश्वर के मध्य में मनुष्य नहीं रहना है, संस्कृति नहीं रहना है, आपके पुराना अनुभव नहीं होना है, आपके दोस्त नहीं रहना है। आज कई लोगों का समस्या यही, सेवकाई में आने में उनकी समस्या नहीं, सेवा करने में उनकी समस्या नहीं, प्रचार करना उनकी समस्या नहीं, बाइबल उठाना उनकी समस्या नहीं। उनका समस्या, उनकी चिंता यही है, मैं कैसा, मेरा जरूरत कैसा पूरा होगा, क्या सेवकाई में इस अनुभव मुझे मिलेगा, सेवकाई में यह जरूरत पूरा होगा, जो अनुभव अभी मैं पाया, जो वस्तु का अब तक अनुभव किया, सेवकाई में मिलेगा क्या। कई जन सेवकाई में आने के बाद जो लोग तकलीफ में हैं, उन्हें देखकर वे निराश हो जा रहे हैं कि मेरा परिस्थिति भी क्या होगा, मैं भी ऐसा बन जाऊंगा क्या। प्रियो, इस प्रकार के विचार को दूर कर कर आपको जिसने बुलाया ना, उसको एक बार याद कर कर देखिए। अरे जब हम पापी थे,
जब दलदल की कीचड़ में थे, किसी का लायक नहीं थे, उस समय में ही वो दिल से हमें प्रेम किया, गले लगाया, अपने लहू से धोकर, इस संसार के लिए नहीं, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, शहर के लिए नहीं, परंतु उसका अनंत जीवन के लिए, राज्य के लिए, एक महान सेवकाई करने के लिए उसने अपनी अनुग्रह कृपा देकर हमें बुलाया। तो उस महान परमेश्वर पर शक कैसे हम कर सकते हैं? छोटे मोटे समस्या तो आएगा, परीक्षा तो आएगा, कमी कर तो आएगा, लेकिन जिसने हमसे प्रतिज्ञा किया ना, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। दाऊद कहता है, अपने बचपन से अपने बुढ़ेपन तक धर्मी जन के बच्चे रोटी के लिए घूम फिरते हुए मैं कभी नहीं देखा। शुरुआत तो छोटी होगा प्रियो, लेकिन अंत तो संपूर्णता से होगा। लोग तुम महिमा को देखेंगे, लोग तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कर्म को देखेंगे, अद्भुत को देखेंगे। शक मत करो, मेरे परिवार क्या होगा, मेरे बच्चे की परिस्थिति क्या होगा, मैं कैसा मेरे परिवार का चला पाऊंगा? नहीं प्रियो, तुम चला नहीं सकते हैं, तुम पोषण नहीं कर सकते। जिसने तुम्हें बुलाया वो जरूर तुम्हें पोषण करेगा, बस उसके और तुम देखो। शुरुआत से मेरा आत्मिक लोग मुझे यही सिखा है, मनी तू मुंबई में क्यों ना, यदि तुम आंध्रा में जाने से, तेरा जीवन में जरूरत आने से, वहां तेरा पहचान लोग है, वहां तेरा रिश्तेदार है, लेकिन तेरा जीवन में और छोटे मोटे जरूरत भी आए, ना तो गुप्तता से ना तो बाहर रूप से किसी को भी शेयर नहीं करना है। प्रियो, उस आत्मिक लोग जो मुझे सिखाए ना, वो उस बात में आज तक बने रहने के लिए प्रभु मुझे मदद की। जरूरत तो है, कमी तो है, लेकिन प्रभु के वचन में मैं आनंदित हूं, क्योंकि मुझे मालूम है जिसने मुझे बुलाया वो निश्चय मुझे पोषण करेगा। मनुष्य तो देता है, ईसा पूछता है, देता है, गिन कर देता है, कुछ समय के बाद दे देना है, देता है, बाहर जाकर बताता है, लेकिन मेरा परमेश्वर है ना, अपने सेवकों को, अपने बच्चों को देने से वो आनंदित होता है, दूसरों के पास कमी नहीं बोलता है। वो हमारे लिए अपना प्राण को दे सकता है, तो उसके राज्य के लिए, उसके सेवकाई के लिए, उसके वचन के लिए, जो संसार को, अपने अनुभव को, अपनी इच्छा को जो खोकर त्याग कर कर जब उसी के लिए आए, क्या उसे भूल जाएगा? अरे सामान्य विश्वास, एक रोने से, आंसू बहाने से उस विश्वासी पर परमेश्वर इतना तरस कर सकता है, इतना आशीष कर सकता है, तो आप और मैं तो उसके राज्य के लिए आए हैं। दुख सुख और परिस्थिति को भी हम उसी के लिए आए हैं, उसके लिए समर्पण किए, उसी के लिए हम दौड़ रहे हैं, उसी के लिए हम जी रहे हैं। क्या सेवकों को छोड़ देगा? एलिय्याह का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, अब्राहम के परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। मनुष्य के हाथों को देखो मत, उनके पास, इनके पास सेवकाई को पूरा करने के लिए, कलीसिया बांधने के लिए, वो करने के लिए, करने के लिए मनुष्य को देखो मत, मनुष्य के हाथों को देखो मत। हमारे जीवन में हर एक वस्तु ना, वो विश्वास में प्राप्त किया होना है, कर्जा में नहीं, विश्वास में प्राप्त किया होना है। हमारा पास जो भी वस्तु है ना, उस वस्तु गवाही देना है, ये विश्वास से प्राप्त किया गया कर कर। विश्वास का जीवन का मतलब प्रभु को देख कर चलना। विश्वास का मतलब, विश्वास, दूसरा विश्वास के जीवन का मतलब विश्वास में बातें करना, विश्वास में बातें करना। प्रियो, अब विश्वास बातें हमारे अंदर नहीं होना है। कुछ लोग बड़बड़ाते रहते, और जरूरत आने से बड़बड़ाते, अयो क्या होगा, कैसे ऐसे सॉल्व करना है, कैसे ऐसा पूरा करना है। नहीं, बड़बड़ाओ मत, विश्वास की बातों को बोलो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जीवन है, उस वचन में जीवन है, उस वचन में प्रभाव है, उस वचन से वो सृष्टि को, अब कमाल में, अरे परमेश्वर इस तमाम वस्तु को सृष्टि करने के लिए उसको वो खुद विश्वास किया। जब आकाश हो जा बन जाए, पृथ्वी बन जाए, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, कैसा कहा? विश्वास से कहा। मतलब मैं कहने से आकाश बनेगा, मैं कहने से पृथ्वी बनेगा, मैं कहने से समुद्र बनेगा, मैं कहने से जीव जंतु बनेगा।
परमेश्वर विश्वास के साथ अपना शब्द को प्रकट किया और सृष्टि को हम देख पाए। प्रियो, वही विश्वास परमेश्वर का हम आराधना कर रहे हैं। विश्वास को बातों करो, समझ। इसलिए यीशु ने सिखाया, जब राई के दाने के समान आप में विश्वास होने से इस पहाड़ को देखकर समुद्र पर गिर पड़ करके कहने से निश्चय गिर पड़ेगा। ये हमारे जीवन में समस्या, मुसीबत, जरूरत के मध्य में विश्वास को बातें करो, विश्वास को बातें करो। मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा प्रभु मेरा सेवकाई को चलाएगा, मेरे परिवार को चलाएगा, मेरे बच्चे को पोषण करेगा। शून्य से सृष्टि को वो बना सकता है, तो मेरे जीवन को निश्चय वो बनाएगा। विश्वास की बातों को बोलो। तीसरा, विश्वास का जीवन का मतलब, विश्वास का जीवन का मतलब विश्वास में चलो। विश्वास के जीवन का मतलब प्रभु को देखकर चलो। दूसरा, विश्वास से बातें करो। तीसरा, विश्वास में चलो। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अपने घर छोड़ दे, अपने पिता को छोड़ दे, अपने देश को छोड़ दे, छोड़ दिया। इब्रानियों 11:8 वचन में लिखा है, अब्राहम की इस बात पता नहीं वो कहां जा रहा है और कैसा रहेगा, कहां तंबू लगाएगा, कौन पोषण करेगा, कौन जरूरत को पूरा करेगा, ये सब बिल्कुल अब्राहम को पता नहीं था। अनजान से वो निकल पड़ा, क्योंकि उससे जो बातें किया ना, उस परमेश्वर को उसने विश्वास किया। प्रभु कहने से निकल पड़ा। प्रभु कहां जाओ, कहां रहूंगा, सवाल नहीं पूछा है, शक नहीं किया है, निकल पड़ा, विश्वास के साथ चला। अकाल उसके जीवन में आया, दरिद्रता उसके जीवन में आया, दुख उसके जीवन में आया, संकट उसके जीवन में आया, अकेलेपन उसके जीवन में आया, कई परेशानी उसके जीवन में आया। ये तमाम बातों में, तमाम अनुभव में अब्राहम छोटे मोटे कमजोरी अपने जीवन में आने से उसे सुधार लिया, विश्वास की कदम में चलने लगा, इसहाक को प्राप्त करने लगा, विश्वास के पिता बनने लगा। आज हमारे लिए अब्राहम के जीवन एक महान उदाहरण के रूप से प्रभु हमारे लिए लिख कर रखा है। विश्वास के साथ चलो प्रियो, शक के साथ मत चलो, दुख के साथ मत चलो, विश्वास के साथ चलो। चौथा, विश्वास के जीवन का मतलब विश्वास के साथ काम करो। विश्वास के साथ काम करो। ये कैसा होगा, ये होगा क्या नहीं, विश्वास के साथ काम करो। देश पर अकाल आ चुका है, क्या करना है पता नहीं, लेकिन इसहाक उस देश में विश्वास के साथ अपने काम को शुरू करा, बीज को बो रहा है। वह तो अकाल है, वह तो परिस्थिति कुछ अलग ही है, दुख कुछ अलग ही है, परंतु वो विश्वास के साथ काम कर रहा है, बीज को बो रहा है। प्रियो, आप जो कर रहे हैं ना, विश्वास के साथ करो। आपके पास 1 रुपया है, आपके पास 10 रुपया है, आपके पास कुछ पैसा है, विश्वास के साथ चलो, विश्वास के साथ करो, उसमें बने रहकर करो, निश्चय वो आशीष करेगा, निश्चय फलवंत करेगा, निश्चय हमें बढ़ाएगा। वो विश्वास के साथ काम करो। मुसीबत में, परिस्थिति में, संकट में, अकेलापन में आपकी विश्वास की क्रिया को मत छोड़ो, विश्वास की क्रिया को मत छोड़ो। विश्वास का मतलब, विश्वास के जीवन का मतलब विश्वास में जीना, विश्वास में जीना। इब्रानियों 10:38 में, गलातीस 3:11 में, रोमा पत्री उसका 1:17 में, हबक्कूक 2:4 में, या सब वचन में लिखा है, धर्मी जन विश्वास में जीता है। हबक्कूक में लिखा है, धर्मी जन अपने विश्वास में, उनकी विश्वास, इनकी विश्वास नहीं प्रियो, आपकी विश्वास में आप जीना। धर्मी अपनी विश्वास में जीता है। हालेलुया, विश्वास में जीना है। जिसके लिए प्रभु मुझे बुलाया वो पूरा होने तक मैं, प्रभु मुझे मरने नहीं देगा, अकाल में नहीं मरूंगा, दुख में नहीं मरूंगा, संकट में नहीं मरूंगा, उसकी इच्छा को पूरा कर कर ही मरूंगा।
एक समय में पौलुस को पत्थरवा कर दिए थे, वो मर गया कर सड़क में फेंक कर चले गए। तुरंत कुछ मिनटों में पौलुस ने उठकर चलने लगा, क्योंकि मालूम है उसके जीवन में और भी परमेश्वर का काम होना बाकी है। जब तक परमेश्वर का इच्छा पौलुस के जीवन में पूरा नहीं होगा, तब तक मौत भी, मरण पौलुस के पास कई बार आए, फिर भी वो जीवित हो जाएगा। इच्छा पूरा होने के बिना मर नहीं सकता है। विश्वास में जीना है, विश्वास में। मैं खड़ा हूं तो उसकी दया, मैं जी रहा हूं तो उसकी दया, आर फल आर्शन, विश्वास में जियो। हालेलुया। ये इस प्रकार के अनुभव के लिए परमेश्वर हमें बुलाया। प्रियो, और एक भाग को मैं आपको बताता हूं। विश्वास के बिना इब्राहिम उसकी प्रिय नहीं बन सकते। इब्रानियों 11वां अध्याय उसके 6वां वचन में लिखा है, विश्वास के बिना हम परमेश्वर के प्रिय नहीं बन सकते। अब तक एक विश्वास के जीवन का मतलब आपको बताए थे, और भी कुछ बात बताते। जब हमारे जीवन में विश्वास नहीं होगा ना, हमारा प्रार्थना व्यर्थ, हमारा आराधना व्यर्थ, हमारा दान दशमास व्यर्थ, हम और भी कई भक्ति परमेश्वर के लिए दिखाए, वो सब प्रभु स्वीकार नहीं करेगा। दोबारा मैं आपको बताता हूं, जो आपके अंदर विश्वास नहीं होने से आपका आराधना, आपका प्रार्थना, आपके दान दशमास, आपकी क्रिया, आपके प्रोग्राम, आपका और भी परमेश्वर के नाम में कुछ भी करे, उसे परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा, अंगीकार नहीं करेगा, क्योंकि विश्वास के बिना हम उसकी प्रिय नहीं हो सकते हैं। संपूर्ण बाइबल में परमेश्वर हमारे पास एक चीज को अपेक्षा कर रहा है, वो ये विश्वास। विश्वास नहीं होने से सेवक क्यों ना, विश्वासी क्यों ना, या पीढ़ी पीढ़ी से परमेश्वर का बेटाओं में बेटी होकर के जो बोलते आ रहे हैं, जो कोई भी क्यों ना, रोज 10 अध्याय पढ़ो, रोज 6 घंटा प्रेयर करो, इससे मतलब नहीं। विश्वास नहीं है तो प्रभु आपसे प्रसन्न नहीं हो सकता है, आपसे वो आनंदित नहीं हो सकता है, आपके साथ चल नहीं सकता है। 3 उदाहरण आपको बोलूं क्या? आदम हव्वा परमेश्वर की महान उपस्थिति में बने हुए थे, उसकी समानता में, उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। एदेन में उन्हें रखा गया। दिन प्रतिदिन परमेश्वर से वे बातें करते थे, परमेश्वर उनसे मिलता था, बगीचा में वे घूम फिरते थे। क्या अनुभव है, क्या अनुभव है प्रियो से? क्या उस अनुभव का हम संपूर्णता से वर्णन कर सकते? बिल्कुल नहीं। दिन प्रतिदिन परमेश्वर आता था, उनसे बातें करता था, वे भी परमेश्वर की आवाज को सुनते थे। वो क्या आनंद, क्या अनुभव है। लेकिन प्रभु उनसे कहा, प्रियो, इस बगीचा के मध्य में जो भला बुरा जो वृक्ष है, जो फल है, उसे तुम नहीं खाना है। जिस दिन तुम खाएगे उस दिन निश्चय मरेंगे। लेकिन वे परमेश्वर की बातों को विश्वास ना करते हुए शैतान की बातों पर जब मन लगाने लगे, जब वचन के ऊपर बातों से जो अविश्वास दिखाने लगे, बगीचा से बाहर किया गए। प्रभु के साथ वे चले थे, प्रभु का अनुभव किए, महिमा पाए हुए, महिमा में डापे गए थे रोज प्रभु से। लेकिन उसके वचन को अविश्वास करने के कारण बगीचा से बाहर किया गया। आपके अनुभव कुछ भी क्यों ना, आपके आत्मिकता के कार्य कुछ भी क्यों ना, जब विश्वास परमेश्वर के विरोध बन जाता है, प्रभु आपके साथ नहीं चल सकता है, प्रभु आपके साथ बातें नहीं कर सकता है, प्रभु आपको अपना अनुभव को नहीं दे सकता है। दूसरा, गिनती की पुस्तक है 20वां अध्याय उसका 12वां वचन में लिखा है, परमेश्वर मूसा एक महान भविष्यवक्ता है, उसके समान ना तो एक भविष्यवक्ता होगा, उसके बाद भविष्य में होगा, ना तो थे ना तो होगा। मूसा के द्वारा क्या चिन्ह चमत्कार, क्या समर्पण वाला है, क्या प्रार्थना। मूसा के समान जो गिड़गिड़ाने वाला कोई किसको देख सकते हैं? नम्र व्यक्ति को देख सकते हैं, प्रार्थना करने वाले को देख सकते हैं, एक लीडर को, एक अगुवा को हम देख सकते हैं। इतना समर्पण वाला, इतना त्याग करने वाला, इतना प्रेयर करने वाला, इतना आवाज सुनने वाला, इतना प्रभु के निकट रहने वाला। जब एक बार लोगों को प्यासा होने से, लोग पानी मांगने से, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, उस चट्टान के पास जाकर बातें कर। इस बात के विरोध में प्रभु तो बातें करने लगा, अब मूसा ने उस चट्टान को मार दिया। इसके कारण परमेश्वर ने क्या बोला मालूम है?
आप लोग के अविश्वास के कारण मूसा, तू और तेरा भाई आरोन, एक महायाजक, प्रतिष्ठित किया गया व्यक्ति, बुलाया गया व्यक्ति, पवित्र वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति, अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने वाला, परमेश्वर की आवाज सुनने वाला, लोगों के लिए बलि चढ़ाने वाला, दिया को जलाने वाला, रोटी की मेज को, ओ इतने श्रेष्ठ अनुभव को पाया हुआ महायाजक आरोन, एक महान जो व्यक्ति, सेवक मूसा से प्रभु ने क्या कहा मालूम? आप लोग के अविश्वास के कारण, क्या अविश्वास था? प्रभु ने बातें करने लगा, जस्ट वे मार दिए। इस अविश्वास के कारण उस प्रतिज्ञा की भूमि में आपके भाई आरोन प्रवेश नहीं करेंगे। कितना शक हो रहा है इस बातों से। मूसा के जीवन के अनुभव कमी था क्या? उसकी प्रार्थना कमी था क्या? उसकी स्वभाव कम था क्या? उसके चाल चलन कितना अद्भुत था प्रभु की दृष्टि में? उसके समान कोई आंसू बहा सकता है क्या? अपने बेटे मर जाने से भी आरोन जो प्रभु में बना रहा, उसके नम्रता, उनकी इन दो जन के जीवन के बारे में बाइबल कितनी अद्भुत अद्भुत विषय को बताता है, कितना सीख हमें देती है। एक छोटे से गलतियां के कारण प्रभु कहता है आप लोग के अविश्वास के कारण इस देश पर प्रवेश नहीं करेंगे। प्रियो, अविश्वास जिस क्षण इसके पहला तक हमारा जीवन से प्रभु कई आनंदित हो जाए, लेकिन जिस वक्त जिस समय में अविश्वास हमें प्रकट हो जाता है ना, प्रभु हमसे प्रसन्न नहीं हो पा रहा है। और सेवक क्यों ना, विश्वासी क्यों ना, कोई भी क्यों ना, कोई भी क्यों ना, इज़राइल पृथ्वी में सब जातियों से अलग किया गए हैं। प्रतिज्ञा किया गया, मन्ना को खाए, जल को पिए, प्रभु से चलाए गए, मार्गदर्शन किया गए, प्रतिज्ञा देश पर प्रभु ही उन्हें ले जा रहा था, परंतु उनके अविश्वास के कारण इब्रानियों 3:19 के प्रकार वे उस देश को प्राप्त नहीं किए, वो जंगल में नष्ट हो गए। इस महान घटना एक अविश्वास के कारण प्रभु उनसे प्रसन्न नहीं हो पाया। ऐसा कई कई उदाहरण बाइबल में लिखा है। प्रियो, इसलिए अविश्वास हमारे जीवन में नहीं हो। एलीशा इस बात में बहुत सावधान से था। मेरा अविश्वास का कारण प्रभु के मन दुखित ना हो जाए, मेरा अविश्वास का कारण प्रभु मुझसे दूर ना हो जाए, इस बातों पर एलीशा संपूर्णता से बने रहा। इसलिए प्रभु उसे 2 गुना के वरदान देने में कभी पीछे नहीं हटा। वो मांगने से प्रभु कभी पीछे नहीं हटा। उसकी प्रार्थना को प्रभु सुनने लगा, उसके जीवन में वो कहने से कार्य करने लगा। एलिया से भी एलीशा 2 गुना की अभिषेक के पाकर काम करने का कारण, अद्भुत काम करने के कारण उसके जीवन के विश्वास की यात्रा, उस विश्वास की जीवन जो प्रभु ये आश्चर्य हो गया। आमीन। तीसरा एक भाग, मसीह जीवन का नींव विश्वास है। इस बात को कभी भूल नहीं जाना। मसीह जीवन का नींव विश्वास है। मसीह जीवन के नींव विश्वास है। इब्रानियों 11वां अध्याय, उसमें आबेल से लेकर तमाम कई अध्याय, बादलों के समान जो पवित्र लोग हैं वे सभी के जीवन में बाइबल एक बातों से बताती है, विश्वास से वे राज्य को जीते हैं, विश्वास से सिंह के जो मुंह को बांधे, विश्वास से वे शत्रु को नष्ट किए, विश्वास से लाल समुद्र को पार किए, विश्वास से नूह जो उस समय में बचाया गया, विश्वास के कारण अनोख को उठा ले गया, विश्वास के कारण मूसा, विश्वास के कारण अब्राहम, विश्वास के कारण राहब, विश्वास के कारण दानियेल, विश्वास के कारण योशु करके विश्वास वीर के बारे में इब्रानियों 11वां अध्याय में संपूर्ण सत्य प्रकट करता है। प्रियो, मसीह जीवन की नींव, फाउंडेशन क्या मालूम है? विश्वास है। वे सब विश्वास का जीवन जीकर वे गवाही पाए हैं। विश्वास का अपने जीवन में अनुभव कर विश्वास में वे जीकर जीने के बाद, प्रभु को महिमा करने के बाद ही वे गवाही पाए। गवाही छोटे मोटे कामों से नहीं आता है। विश्वास के जीवन को जीना है, उसमें चलना है, उसमें बने रहना है, तभी हम पर गवाही दिया जाता है। बाइबल, परमेश्वर, वे सब विश्वास के जीवन को जीने के बाद ही उनको गवाही दिया गया। जॉर्ज मुल्लर
ये अपने अनाथ आश्रम को चला रहा था। सुबह अपने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट नहीं था, नाश्ता नहीं था। वहां के वार्डन आकर कहते हैं अपने सुबह के लिए बच्चों के लिए भोजन है, नाश्ता नहीं है, क्या करे? तब जॉर्ज मुल्लर ने कहा, जाओ बच्चे के हाथ में प्लेट को दे दो, गिलास को दे दो, आप लोग बैठ कर प्रेयर करो, मैं भी अपने कमरे में प्रेयर करूंगा। जब वो प्रेयर कर रहा था, देरी हो रहा था, समय जा रहा था, लेकिन प्रेयर में था। अचानक सुबह 8-9 बजे एक व्यक्ति आकर खटखटा रहे थे। खोलने से एक व्यक्ति पूछ रहा था, ये आश्रम है क्या? तब वे बोलने लगे, हाँ ये आश्रम है। तब उन्हें बुलाकर कुछ ट्रक में दूध, कुछ ट्रक में जो भोजन आकर उन्हें देने लगा। आश्चर्य होने लगे, उनके जीवन में कभी भी इस प्रकार की भोजन कभी नहीं देखे। कारण एक दिन की पहला बाहर कुछ जगह में एक बड़ी प्रोग्राम के लिए भोजन तैयार किया गया था, परंतु उस प्रोग्राम की जगह में कुछ समस्या के कारण उस भोजन को वे रोक दिए हैं और कहने लगे, जाओ पर उस जगह में एक आश्रम है, वहां जाकर उस बच्चे को दे दो करके बोल दिए थे, इसलिए हम यहां आए करके बोलने लगे। प्रभु के अद्भुत को देखिए प्रियो, विश्वास में बने रहो, यही हमारा नींव है। धन नहीं नींव, मनुष्य नहीं, हमारा नींव विश्वास है। पवित्र लोग वैसा ही जीने लगे। हमारा विश्वास का जीवन क्या मालूम है? एक सेलफोन के लिए जीवन जो देता ना वो बैटरी है, उसी प्रकार से हमारा विश्वास के लिए जीवन क्या मालूम है? वचन है। रोमा पत्रिका 10वां अध्याय उसके 17 में लिखा है, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह का वचन है। अर्थात वचन को जितना हम सुनते, वचन को जितना पढ़ते, इसका मतलब विश्वास उतना हम में जीवन प्राप्त करता है। जितना विश्वास, वचन कम पढ़ते, वचन को ध्यान नहीं करते, वचन को मन नहीं देते, विश्वास कमजोर होता है। जितना आप विश्वास, जितना आप वचन पढ़ते हैं उतना आपके विश्वास जीवन पाता है। जितना आप वचन कम पढ़ते हैं, ध्यान नहीं देते, आपके विश्वास कमजोर होता है। विश्वास बढ़ना है क्या? विश्वास कमजोर होना है क्या? वचन के साथ आपके रिश्ता किस प्रकार से है, वही निर्णय करेगा। आमेन, वही निर्णय करेगा। प्रियो, आखिर में एक बात बोल के मैं समाप्त करूं। विश्वास के जीवन में पहला पत्र से पहला अध्याय 7वां वचन में लिखा है, सोना और चांदी आग से जिस प्रकार से परखा जाता है ना, वैसा ही बहुमूल्य विश्वास परखा जाएगा। अर्थात हमारा जीवन में विश्वास परखा जाता है, विश्वास परखा जाता है। विश्वास के जीवन में परीक्षा आएगा, हमें पीछे हटाने के लिए, मनुष्य की ओर हम जाने के लिए, मनुष्य की ओर हाथ बढ़ाने के लिए, प्रभु को छोड़ के पीछे जाने के लिए। सेवकाई में कमी घटी आएगा, परिवार में कमी घटी आएगा, बाहर से कई तकलीफ आएगा। क्या करे? सेवकाई को छोड़ दे या विश्वास को छोड़ दे, चलो हम भी उनके समान कुछ कर देंगे, चलो हम भी बैलेंस करेंगे करके कई प्रकार की परीक्षा, कई प्रकार के विश्वास की परीक्षा को शैतान हमारे जीवन में ले आएगा। मनुष्य को इस्तेमाल करेगा, अलग परिस्थिति को इस्तेमाल करेगा, बीमारी को इस्तेमाल करेगा और कई कार्य को इस्तेमाल करेगा। प्रियो, अय्यूब कहता है 23वां अध्याय 10 में, मैं परखा जाने के बाद मैं शुद्ध सोना बनता हूं। अय्यूब के जीवन में परीक्षा आया था। अय्यूब के जीवन में बच्चे को खो गया, धन को खो गया, आदर को खो गया, सम्मान को खो गया, तमाम को खो गया, लेकिन अय्यूब परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास है ना, उसे खोया नहीं। मुझे नाश भी कर दे परमेश्वर, तू ही मुझे मार भी दे, मैं तुझ पर ही भरोसा रखूंगा, तुझ पर ही विश्वास करूंगा। तू ही मुझे मार दे, लेकिन तुझ पर विश्वास करूंगा। यही परीक्षा के मध्य में, दुख के मध्य में, अवसर के मध्य में, कुछ भी क्यों ना, प्रभु में हम बने रहेंगे। विश्वास जितना भी परीक्षा किया जाएगा ना, याकूब 1:12 में लिखा है, परखा जाने के बाद हमारे लिए जीवन की मुकुट दिया जाता है। आज के दिन में सेवकाई में, व्यक्तिगत तो जीवन में, एलीशा जो विश्वास के परीक्षा आया, तकलीफ आया होगा, मुसीबत आया होगा, गुरु जाने के बाद क्या करे, कई प्रकार के चिंता आया होगा, फिर भी एलीशा अपने जीवन से एक कदम भी पीछे नहीं आता, परंतु उस विश्वास में बने रहा, विश्वास में बनकर सहने लगा, अनुभव करने लगा, प्रभु को देखकर चलने लगा, प्रभु में बने रहने लगा। उससे विश्वास की परीक्षा उसके जीवन में बहुमूल्य सोना बनने के लिए उसे मदद किया।
दो गुना अभिषेक पाने के लिए मदद किया, महान सेवकाई करने के लिए मदद किया, एक विश्वास सूर बनने के लिए मदद किया। आमीन। इस सुबह काल में परमेश्वर हमसे कहता है, एलीशा ये शुरुआत से अपने जीवन में विश्वास को रोकने वाली तमाम वस्तु को उसने शुरुआत में नाश कर दिया और आगे चलने लगा। प्रियो, इस प्रकार के विश्वास जीवन के लिए प्रभु हमें बुला रहा है। अपना आप को समर्पण करो। जो कोई भी उस पर विश्वास किए ना, वे कभी भी गिर पड़ेंगे नहीं। विश्वास उन्हें मोती बना देता है, विश्वास उन्हें महान बना देता है, विश्वास उन्हें प्रभु आश्चर्य होने के लिए कर देता है। विश्वास में बने रहने वाले को विरोध करने के लिए, कमजोर करने के लिए ये दुनिया में और कोई ताकत नहीं। आपके विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए तो एलिया के बातों को दिन प्रतिदिन सुन सुनकर विश्वास में बढ़ रहा था। आज हम पवित्र आत्मा की मदद से इस वचन को जितना तुम पढ़ते जाएंगे, इस वचन को जितना मन में रखते जाएंगे, इस वचन को जितना अध्ययन करेंगे, उतना आपकी विश्वास बलवंत होगा। पहाड़ गिर पड़ेगा, मुसीबत गिर पड़ेगा, शैतान गिर पड़ेगे, महान जय आपके जीवन में प्राप्त करेंगे। आपके सेवकाई में, आपके परिवार में, समाज में निश्चय लोग फिरकर आपको देखने के समान विश्वास आपको बनाएगा। प्रभु के वचन के लिए अपना आप को समर्पण करो। निश्चय प्रभु इस प्रकार के अनुभव में, विश्वास में हम सभी को प्रभु ले चले, हम सभी को प्रभु आशीष करे। आमीन।